A very good afternoon, students. Next question. A current carrying square loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. If the force on one arm of the loop is F, the net force on the remaining three arms of the loop is what? 2022 का क्वेश्चन 2010 में पूछा गया और 2023 में इसके बेस मतलब सेम ऐसा ही क्वेश्चन नहीं था. 2023 में असर्शन और रीजन में इसका क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने सॉल्व करके डाला है मेरी प्लेलिस्ट में. ये 2023 की प्लेलिस्ट में आप चेक करिएगा, उसमें मिलेगा असर्शन और रीजनिंग, जिसमें F/16 समथिंग आंसर आ रहा था, तो जरूर देखिएगा. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग. करंट कैरिंग स्क्वायर लूप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो ये देखिए, ये मैंने यूनिफॉर्म ये मैंने लूप बना दिया. करंट कैरिंग लूप है. अब क्योंकि इन्होंने करंट की डायरेक्शन खुद ही नहीं दी तो हम अज्यूम कर लेते हैं. सो लेट्स से हमारी करंट की डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से और यहाँ जा रही है. सो मैं पॉइंट का नाम दे देती हूँ A, B, C और D. ठीक है. अब ये बोल रहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको सस्पेंड किया गया. तो लेट्स से मेरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है. ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओ नो, ये भी पेन गया. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है. अब यहाँ पे फोर्स की बात हुई है तो करंट है, लेंथ है, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ तो होगी ना, और स्क्वायर की लेंथ सब जगह LL ही होगी. और मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा फॉर्मूला? वेरी नाइस. फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल्स टू I/L क्रॉस B. L क्या है? L इज द साइड ऑफ स्क्वायर लूप. ठीक है. ये सब L है. अब देखिए, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. करंट की डायरेक्शन में हम लेंथ वेक्टर लेते हैं. मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है क्योंकि वो इजी होता है. देखिए, तो यहाँ पे लेंथ वेक्टर मान लेती हूँ मैं इसी डायरेक्शन में. दिस इज माई लेंथ वेक्टर विच इज इन दिस डायरेक्शन. लेंथ वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पे मेरा लेंथ वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ पे मेरा लेंथ वेक्टर ऐसे होगा. करंट की डायरेक्शन में मान लिया. सबसे पहले L क्रॉस B हम निकालते हैं. अच्छा, मैं इसमें क्या करती हूँ, स्क्वायर ये वाली जो साइड है AB, चलिए साइड तो देके रखिए नाम. तो मुझे बताइए L क्रॉस B, सबसे पहले हम AD ब्रांच की बात करते हैं. तो फोर्स ऑन AD ब्रांच कितना लगेगा? तो फोर्स ऑन AD ब्रांच यानी लेंथ वेक्टर L क्रॉस B. तो फिंगर को L की डायरेक्शन में लेके जाइए, L क्रॉस B. ऐसा करेंगे तो देखिए अंगूठा अंदर की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब आपका फोर्स कहाँ जाएगा? यानी ये स्क्वायर अभी ऐसा है ना, ऐसा हो जाएगा. क्योंकि देखिए L, गौर से देखिएगा, L और ये B, L क्रॉस B. देखिए अंगूठा अंदर गया, L क्रॉस B, अंगूठा अंदर की तरफ गया, तो ये वाली साइड अभी ऐसे ना, तो ऐसे हो जाएगी. कर दो पॉइंट. तो अब हम कर लेते हैं. तो I तो मेरा करंट है ही जो इसमें ट्रांसफर कर रहा है, ये मैंने माना हुआ है. I करंट जा रहा है. ठीक है. I/L B साइन. अच्छा, L और B के बीच में एंगल कितना है? तो लेंथ वेक्टर और ये रहा मैग्नेटिक वेक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाएगी. ठीक है. विच इज इक्वल्स टू I/L B. अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो मैं क्रॉस बना लेती हूँ. ठीक है. तो इनटू मैं लिखूंगी इनटू प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है. मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, ये लूप ऐसे है. देखिए, ये आप समझिए कि ये ऐसे रखा हुआ है, मेरा लूप ऐसे है. इट इज माई लूप, दिस इज माई लूप. ओके, ये लूप है मेरा. और मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास हो रही है? ऐसे करके पास हो रही है, यानी ऐसे करके. ठीक है. तो लेंथ आपको दिख ही रहा है कि लेंथ और इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है. ठीक है. इससे फर्स्ट हो गया. अब फोर्स और ये कितना हो जाएगा? I/L B. ठीक है. अब इस I/L B को मैं नाम दे देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ही करा हुआ है. हम क्वेश्चन वापस से मैं रिपीट करवाऊंगी, डोंट वरी. मैं I/L B को F नाम दे देती हूँ. तो फोर्स ऑन AD ब्रांच मेरा आ गया F, और ये F इंटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, इसे मैं क्रॉस लगा देती हूँ. ठीक है. मैंने माना कि इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव F आ गया. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पॉजिटिव आया. अब देखिए, फोर्स ऑन DC ब्रांच कितना हो जाएगा? I/L क्रॉस B. नो डाउट. वापस से देखिए. अब देखिए, यहाँ पे L वेक्टर ऐसा ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है, तो दोनों के बीच में एंगल ही कितना हो गया? 0 हो गया. देखिए, लेंथ वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में. ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 0. यहाँ पे थीटा कितना था? 90 डिग्री. ठीक है. तो आंसर कितना आ जाएगा? 0. दैट इज I/L B
साइन 0, LB के बीच में एंगल 0, तो टोटल इज 0. तो फोर्स ऑन DC ब्रांच इज 0. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में. अब अगेन देख लीजिए यहाँ पे जो एंगल बना रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 90 बना रहा है. ठीक है, इन दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल्स टू 90 लिख दूं मैं यहाँ पे. तो अब पहले डायरेक्शन देख लेते हैं. डायरेक्शन देखिए, ये L ऐसा लेंथ वेक्टर, फिंगर्स को L क्रॉस B की डायरेक्शन में कल करना है. तो L ऐसा जा रहा है, क्रॉस B ऐसा जा रहा है. तो देखिए अंगूठा आपकी तरफ, L क्रॉस B, अंगूठा आपकी तरफ यानी बाहर. तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो यहाँ पे क्रॉस निकली थी, यहाँ पे कैसी आएगी, आउटवर्ड आएगी, बाहर की तरफ. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं. तो फोर्स ऑन ब्रांच CB is equals to IL cross B and theta is equals to here 90. here theta यहाँ पे तो 0 था, तो कितना हो जाएगा ILB sin 90. तो आंसर कितना हो जाएगा ILB. ठीक है, लेकिन ये फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड है यानी आपकी तरफ है. अब गौर से देखिए स्टूडेंट्स, ये भी ILB आया, ILB को मैंने F नाम दे दिया. तो ये मैग्नीट्यूड तो मेरा F हो गया, नो डाउट. लेकिन एक मेरा पॉजिटिव है, एक मेरा मतलब अंदर की तरफ फोर्स है और एक मेरा बाहर की तरफ फोर्स है. तो अब मैं क्या करती हूँ, एक को पॉजिटिव मान लेती हूँ, एक को नेगेटिव मान लेती हूँ. आपकी मर्जी, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव मान सकते हैं. आप चाहे तो आउटवर्ड को पॉजिटिव मान लीजिए, आप चाहे तो इनवर्ड को नेगेटिव मान लीजिए. तो मैं क्या कर रही हूँ इसको, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है. देखिए मैं कैसे मान रही हूँ, क्वेश्चन पढ़िए आप. अ करंट कैरिंग स्क्वायर लूप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म एक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड प्लेन परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ द लूप. करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप. तो देखिए एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन ऑफ द लूप में एक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है. मतलब अगर लूप XY है तो मैग्नेटिक फील्ड भी XY प्लेन में. इसका मतलब ये देखिए वही बात है, मैंने ये बताया कि अगर ये लूप है मेरा तो ये ऐसा जाएगा. ठीक है, ऐसा जा रहा होगा. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. उन्होंने बोला है इफ द फोर्स ऑन वन आर्म ऑफ द लूप इज F द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग आर्म. तो एक आर्म पे फोर्स जो लग रहा है उन्होंने दे के रखी है वो F है. तो लेट्स से वो यही वाली आर्म है जो दे के रखी है. लेट्स से ये जो गिवन है वो यही है. तो मैं अगर इनवर्ड को पॉजिटिव मान रही हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कैसा हो जाएगा, -F हो जाएगा. ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, -F हो जाएगा. इसको मैंने अगर पॉजिटिव F मान लिया तो ये नेगेटिव F हो जाएगा. ठीक है, नाउ फोर्स ऑन BA पे निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B. देखिए ये L इस डायरेक्शन में. अब मुझे बताइए यहाँ पे थीटा कौन सी डायरेक्शन में. तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही है ना, ऐसे कट करती हुई जा रही है, और लेंथ ऐसा है. तो इन दोनों के बीच में जो थीटा बन रहा है वो 180 बन रहा है. गौर से देखिए, थीटा मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मेरा लेंथ वेक्टर देखिए गौर से ऐसे जा रहा है. ये देखिए लेंथ ऐसे जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ILB साइन 180 डिग्री. ठीक है, तो वो अच्छा 0 ही हो जाएगा क्योंकि साइन 180 0. अब एक पे तो उन्होंने गिवन है F, तो रिमेनिंग पे पूछिए. तो रिमेनिंग फोर्सेस क्या करें हम, तो रिमेनिंग फोर्सेस को ऐड कर देते. तो देखिए फोर्स ऑन DC ब्रांच प्लस फोर्स ऑन CB ब्रांच, फोर्स ऑन DC, फोर्स ऑन CB, फोर्स ऑन BA. ठीक है, तो BA 0 ये गया, DC भी 0 ये भी गया. फोर्स ऑन CB देख लीजिए कितना है, -F. तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, -F. तो हेंस रिमेनिंग फोर्स क्या आया स्टूडेंट्स, -F. हेंस करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास, D. सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. खूब शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट.